दलितों की दशा और दिशा क्या है। दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बुद्धिजीवी संगठनों के लोग थे। दिल्ली में चूंकि विधानसभा का चुनाव है और मौजूदा दौर में देश के हालात को लेकर के आम लोग क्या सोचते हैं, आपको दिल्ली का माहौल दिखा रहा हूँ। रामलीला मैदान के बाहर कुछ लोग मिल गए जो अलग अलग जगहों से आए हैं। तो कहाँ से आए सर आप? मैं हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है आपका? रामफल जांगड़ा। तो कौन से संगठन से हैं? हम पिछड़ा वर्ग संघर्ष सहयोग समिति चलाते हैं। तो हरियाणा में सर क्या हुआ, दलित पॉलिटिक्स किस तरफ गई? और लोग नतीजों को लेकर बड़ा सवाल पूछते हैं कि संविधान बचाओ को लेकर जो इंडिया गठबंधन के नेता वहां जाकर और पूछ रहे थे, वो संविधान बचाओ का एजेंडा तो फेल हो गया राजनीतिक तौर पर। नहीं, देखिए फेल नहीं हुआ। लोकसभा के अंदर लोगों के अंदर जागृति थी और लोगों ने 10 टिकटें जो बीजेपी के पास थी वो आधी कर दी और कांग्रेस को लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? उसका सीधा एक ही था कि कहीं ना कहीं जो पुरानी जो विचारधारा थी, पुराना जो राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलती थी, वो उम्मीद जगी थी सामाजिक न्याय को लेकर के। वो सामाजिक न्याय विधानसभा में राहुल गांधी की बात को हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने काट दिया। और भूपेंद्र हुड्डा को मूल पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, जो कमार, खाती, नाई, तेली, धोबी, गडरिया, जो बिरादरी के लोग थे, वो कह रहे थे कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी होनी है उतनी उनकी टिकट वितरण करो। हमने 16 टिकटें मांगी थी और हुड्डा ने क्या करा, जिताऊ और टिकाऊ की बात करके पूरा हरियाणा नहीं, पूरी कांग्रेस का सत्यानाश करके रखा। अगर सही तरीके से राहुल गांधी की बात को अगर सिर माथे लेके चलते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ था और हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराता। लेकिन अत्यारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो बहुजनों का, दलितों का, अति पिछड़ों का जो न्याय की बात उसने नहीं करी। लेकिन राहुल गांधी तो नहीं है ना? नहीं, राहुल गांधी नहीं है। हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। अगर आज इस देश को बचाने वाला अगर कोई व्यक्ति है, मात्र एक है। बीजेपी ने तो इस देश के अंदर जो आज का जो ट्रेंड जो चला रखा है, हर जगह जाके मस्जिद में जो शिवलिंग ढूंढने का है, इस देश को खोद के क्या करेंगे? ये राहुल गांधी ही ऐसा एक नेता है मात्र जो इस देश को पढ़ा लिखा है, देश को जो ना आगे बढ़ा सकता है। और इनके जो पूर्वज थे उनकी बदौलत आज हम अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, बहुत सारी चीजों को आगे लेके साहब। लेकिन तब भी तो महाराष्ट्र में, आप सर कहाँ से? मैं हरियाणा से। अभी हरियाणा से हैं? जी हाँ। तो लोग पूछते हैं कि जो दलितों की जो राजनीति है, जो जिसको लेकर आप लोग समर्थन कर रहे थे, तो संविधान एक मुद्दा है नहीं है? और महाराष्ट्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में क्यों भूल जाते हैं जहां 52% ओबीसी वोटर है और वहां स्वीप कर दिया हमने। इसका मतलब है कि संविधान को लेकर भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है। भाई ऐसा है, इस देश में पता नहीं कितने संगठन है बहुजनों के और कितने सवर्णजनों के संगठन है, तो सब आप अपनी अलग अलग लड़ाई लड़े हैं। हाँ, ये मैं नंबर तो एक ही है ना सर? हाँ, ये मैं मानता हूँ। हरियाणा के अंदर जो हुड्डा ने कांग्रेस को पीछे धकेला है, उसमें मैं मेन रोल हुड्डा का है। क्योंकि ये कहा था अगर मैं जाट हूँ मुख्यमंत्री बाद में, और दलितों को पिटवाता था, कहीं सपोर्ट में नहीं आया, तो फिर दलित उसको वोट कैसे देंगे? तो हरियाणा का मामला लोकसभा भी खत्म है, विधानसभा भी खत्म है। हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि देश में जो बहुजन की राजनीति हो रही है और जो संविधान को लेकर, जब देखते हैं जब संविधान को लेकर आप अलग अलग राज्यों में जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो चले जाते हैं, तो संविधान अब उसमें ईवीएम भी जुड़ गया है। तो लोग पूछते हैं कि भाई जब ऐसा है तो फिर चुनाव क्यों भारतीय जनता पार्टी जीतती है? और संविधान का दुश्मन लग रहा है कि आपको बीजेपी ही दुश्मन है उसकी? संविधान की दुश्मन तो कदे से बीजेपी रही। बीजेपी कौन? बीजेपी मनोवादी है, मनोवादी बीजेपी। आरएसएस चला रही है। मोदी क्या चीज़ है? मोदी को तो मलाई काट रहे हैं, आरएसएस चला रहा है। एक दिन आरएसएस विरोध में चले जाओ, मोदी को खुद को फेंक देंगे एक साइड में, समंदर में पड़ा पाओगा। आरएसएस चला रही देश को तो कदे से। ये कांग्रेस थी कर रहा था, तभी आरएसएस चला रही थी। भैया मेरी बात सुन ले। और आज भी आरएसएस चला रही है। और ये जो ना बहुजन संगठन, इनको भी आरएसएस चला रही है। मेरे को तो दिखाई देता नहीं कभी कोई न्याय हो जाए। तो आरएसएस तो कहती है, उनके भागवत जी कहते हैं कि सभी मस्जिद के नीचे शिवालय मत खोजो। वो कहते हैं कि नहीं, सबका साथ सबका विकास। अरे वो कांग्रेस ने कितने बौद्ध मंदिर नीचे दबवा दिए। पुष्पमित्र सिंह कौन था? आज वो ओबीसी तो ने बताया। अगर पुष्पमित्र कौन था?
पुष्यमित्र शुंग। हैं? पुष्यमित्र शुंग। हाँ, पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो उसको क्यों दबाया गया। और आज ये मरौली कुतुब मीनार है, यह बुद्ध विहार, उसके बगल में उसकी माँ का मंदिर है। इन्हें मिलजुल के कांग्रेस का टाइम में और ना इनका वो मुगलों का टाइम में आधे जो बुद्ध विहार थे आधे पे बैठे मनुवादी और आधे पे बैठे मुसलमान, और मुसलमान भी वही हैं और वो हिंदू भी पुजारी वही है, मुसलमान पुजारी वही, अलग नहीं है मेरी नज़र में। मूसा, मनु और माऊ एक ही आदमी का नाम है, उसने सब के कानून से धर्मों को वहाँ चल रहे हैं। आज तो देखिए कि संविधान बचाओ मुसलमानों का भी बड़ा भीड़ थी, या अलग अलग जगहों अरे उन पर 5 से माथा टेकवा हुए हैं। हमारे पे तो 1-2 टाइम जाते वहाँ नहीं मिला। ये पीटते ना, ये मनुवादी ओबीसी के द्वारा पिटवाए, दलित पे था हमारे भाई, तो वो वहाँ चले गए मुसलमानों में और को बाहर से आए हुए हैं, और उनके 5 मिनट उनका 5 टाइम माथा टेकवा हुए हैं। चलिए ठीक है। था आप कहाँ से सर? जी आदित्य जी बोले। आप बताइए। मैं डॉक्टर वीर सिंह बघेल और ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं इस कार्यक्रम को देखने ही आया था, बट मेरा दिल्ली से ही हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हम तो ये पूछ रहे थे कि देख रहे थे कि भाई साहब बोल रहे थे कि बहुजन की राजनीति में कि मुसलमान ने मुगलों के साथ गढ़ कर दिया, तो हम पूछ रहे मुसलमान भी तो संविधान बचाओ आंदोलन में, अभी तो संविधान बचाने में मुसलमान और दलित यही 2 ऐसे चंक है जिन पर इंडिया गठबंधन का भरोसा है। तो दिल्ली में चूंकि विधानसभा का चुनाव है, तो ये संविधान, ईवीएम, दलित पॉलिटिक्स और कांग्रेस का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप लोग, या माहौल क्या है दिल्ली का? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, ये जो कार्यक्रम जितने भी चल रहे हैं, ये कांग्रेस के द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है। ये मैं तो इसको कांग्रेस के द्वारा ही ऑर्गेनाइज बताऊंगा, क्योंकि आज संविधान की याद कांग्रेस को आ रही है। मैं तो कहता हूं सबसे ज्यादा अगर शोषण किया है तो कांग्रेस ने ही किया है। कांग्रेस के 60 साल शासन किया, कांग्रेस ने खुद ही पूरे देश में संविधान लागू नहीं होने दिया। जब संविधान लागू 60 साल में इन्होंने नहीं होने दिया, आज इनको जब इनकी परेशानी बढ़ गई, सत्ता से बाहर हो गए, आरएसएस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको बाहर किया गया, तब इनको संविधान याद आ रहा है। उससे पहले संविधान नहीं था क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान न तो कांग्रेस ने लागू किया और ना ही आरएसएस। कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी और जो अभी दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी, ये सारे के सारे एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं होने देना चाहते। बात बताइए, संविधान को लेकर बार बार सत्ता पक्ष कहता है कि आप भ्रम फैला रहे हैं पूरे देश में, क्या सत्ता पक्ष सही कह रहा है? देखिए, भ्रम फैलाने वाली कोई बात नहीं। इनका भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद ऐसे थे, उन्होंने कहा था, अनंत हेगड़े साहब ने, कि मैं तो संविधान को बदलने आया हूं। अभी भी इनके मंत्री कहते थे कि 370 अगर पार हो जाएंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी भी संविधान बचाने की बात करती है, कांग्रेस भी संविधान बचाने की बात करती है साहब, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बचाते नहीं है। जिसकी निष्ठा सबसे कम ही हो तो सबसे कम कौन सी है, और दिल्ली में इसका क्या प्रभाव है? दलितों या बहुजनों का समर्थन किधर है? देखिए, दलित और बहुजन जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो थोड़े भोले भाले प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको कोई न कोई आके बहकावे में ले लेता है इनको, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा और आम आदमी पार्टी जो अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस है, वो 100% पीछे जाएगी। बहुजन समाज के लोग इस पे विचार कर रहे हैं और एक नया आपको देखने को न्यूज जो 24 पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा कि बहुजन समाज के लोग अब नई विचारधारा पे चलेंगे। साहब, आपको जब लोग सुनेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को बोल रहे हैं कि संविधान का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क किया। तो क्या दिक्कत है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से? मेरा मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी से क्या मतलब? नहीं, मैंने क्या बोला? मैं सिर्फ केवल देखने आया था यहाँ पे, मैं कोई यहाँ पर इनको समर्थन देने नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आया हूँ। क्योंकि जो दिल्ली में जितनी भी एक्टिविटी रहती है, हम देखते हैं कि कौन आदमी क्या कर रहा है। हम यहाँ पे समर्थन देने नहीं आए। दिल्ली में किसकी सरकार होगी? दिल्ली में सरकार बनेगी, बहुजन समाज के लोग निर्धारित करेंगे। और हो सकता है कि नई पार्टी कोई भी आएगी, लेकिन ना आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ना कांग्रेस जीत सकती है। आप कह रहे हंग असेंबली